हेलो एंड वेलकम टू कोर अकेडमी। माय नेम इज शिबा खान और मैं आज आपके साथ क्लास 9 का टेस्ट पेपर डिस्कशन करने वाली हूँ जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के ऊपर बेस्ड था। ओके, तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस कैसे थे। पहले की 10 क्वेश्चंस वर एमसीक्यूज, ईच वन ऑफ 1 मार्क्स एंड 11, 12, 13, 14 क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस थे। ओके, चलिए क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। ओके, द वर्ड लिवर स्टैंड्स फॉर, योर ऑप्शंस आर ए यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस, बी अ टैक्स levied by the church, C a tax paid to state, D none of these। तो इसका आंसर क्या होगा? The liver stand for unit of currency in France। तो ये ऑप्शन नंबर ए में आएगा। Is that clear to you? Okay. Question number 2. When was Louis XVI extended the throne of France? Okay. तो ये कब गद्दी पे आते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर होगा 1774। आई एम सॉरी, एंड योर ऑप्शंस आर 1773, बी 1774, सी 1775 और डी 1776। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 1774। ओके, now coming to question number 3, which country has implemented Montesquieu's model of government? Okay, and your options are A USA, B UAE, C China or D Saudi Arabia। तो correct answer is option number A USA। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने मॉन्टेस्क्यू की थ्योरी को अप्लाई किया अपने गवर्नमेंट में। क्लियर है? Okay. Now coming to question number 4, when did Bastille Fort was demolished? The question is, when is Bastille Fort was demolished? And your options are A on 25th August 1789, B 14th July 1789, C 18th July 1789, D 18th June 1789. So the correct answer is 14th July 1789. Okay. Now coming to question number 5. Where did the third estate form the National Assembly? थर्ड एस्टेट कहाँ जाके नेशनल असेंबली को फॉर्म करते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। एंड योर ऑप्शंस आर ए इंडोर बैडमिंटन कोर्ट, बी इंडोर टेनिस कोर्ट, सी स्टेट रेसिडेंट और डी इन चर्च। तो आंसर है इंडोर टेनिस कोर्ट, इंडोर टेनिस कोर्ट, विच इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, फ्रांस on 21st September 1792 was declared as what? And your options are A republic, B democratic, C dictatorship और D military dictatorship। अब याद करिए 1792 का एरा कौन सा था, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है। ओके, क्या था? यस, ऑप्शन नंबर ए रिपब्लिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए रिपब्लिक। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, विच पीरियड इज नोन एज रेन ऑफ टेरर? कौन से पीरियड को रेन ऑफ टेरर बोला गया? एंड योर ऑप्शंस आर 1792 एंड 93, 1793 एंड 94, 1794 and 95 और D 9। तो your correct answer will be 1793 and 94, which is option number B. Okay. Question number 8. On which charges was Louis XVI guillotined? किस चार्ज पे लुईस 16 को गुलिटाइन किया गया? ये तो हम बिना ऑप्शन के भी बना सकते हैं। किस चार्ज पे? यस, देशद्रोह के चार्ज पे। तो ऑप्शन नंबर डी होगा ट्रियसन। ओके, तो तभी भी एक बार ऑप्शंस की तरफ देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए फिडेलिटी, बी टेररिज्म, सी नेशनलिज्म एंड डी ट्रियसन। सो ऑप्शन नंबर डी ही होगा ट्रियसन।
इज दैट क्लियर टू यू? ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं. फ्रेंच लिगेसी टू द वर्ल्ड इज व्हाट? फ्रेंच लिगेसी टू द वर्ल्ड इज व्हाट? एंड योर ऑप्शंस आर A. Capitalism, B. Communalism, C. Liberty and democratic rights, D. Nationalism and socialism. तो आपके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा? C. Liberty and democratic rights. ओके, 10th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. Who reintroduced slavery in France on 1804? इसको भी आप बिना ऑप्शंस के बना सकते हैं. तो कौन होगा? यस, कौन होगा? नेपोलियन बोनापार्ट. यहां तक आप क्लियर हो गया है. चलते हैं कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की तरफ. सो अब कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. मैंने सारे क्वेश्चंस वही दिए जो हम ऑलरेडी क्लास में कर चुके हैं. तो अगर आपने ध्यान से वीडियोस देखे होंगे तो आपसे ये सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे. ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ. नेम द टैक्सेस इन फ्रेंच सोसाइटी. फ्रेंच सोसाइटी में कौन कौन से टैक्सेस थे इसके बारे में पूछा गया. द टैक्सेस इन फ्रेंच सोसाइटी वर टिट्स एंड टेल्स. टिट्स एंड टेल्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. इन फ्रेंच सोसाइटी हाउ मेनी क्लासेस द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इन? फ्रेंच सोसाइटी में क्लासेस कितने डिविजन्स में डिवाइडेड थे ये पूछा गया है. तो इसका आंसर कैसा होना चाहिए? इन फ्रांस द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 estates. फर्स्ट estate क्लर्जी, सेकेंड estate nobles and third estate peasants and merchants. Is that clear to you? आगे चलते हैं. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है. क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज सब्सिस्टेंस क्राइसिस? सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या है? तो इसका एक बेटर आंसर क्या होगा? एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर एंडेंजर्ड इज नोन एज सब्सिस्टेंस क्राइसिस. फॉर एन एग्जाम्पल फूड, शेल्टर, क्लॉथ्स एक्सेट्रा. इज दैट क्लियर टू यू? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. नेम द फिलोसोफर्स एंड देयर बुक. एनी टू. आपको किसी 2 फिलोसोफर्स के बारे में और उनके बुक्स के बारे में लिखना है. अगर आप इन तीनों में से किन्हीं 2 के नाम भी लिखेंगे तो आपका आंसर सही है. तो इसका आंसर क्या होगा? द फिलोसोफर्स एंड बुक्स आर एज फॉलोज. फर्स्ट, जॉन लॉक, द टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट. ओके. सेकेंड, जेम्स जैक्स रोजे, इनकी बुक का नाम था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट. एंड थर्ड, मॉन्टेस्क्यू की बुक का नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉ. सो आपका लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिपब्लिक? व्हाट इज रिपब्लिक? इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, इज नोन एज रिपब्लिक. ठीक है, यहां तक आपको आंसर क्लियर होगा. मुझे लगता है सारे बच्चों ने आंसर सही किए होंगे. बच्चों, आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे क्वेरी करिए. मुझे कोई भी डाउट रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते. मैं चाहूंगी उसका अच्छे वे में आंसर करूं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग में हेल्प हो. अगर आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो. मैं आपके कमेंट्स का या आपके डाउट्स का वेट करूंगी. टिल देन, थैंक यू.